GDPI अगर आप बोलोगे, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइमरली हाउ वेल यू आर रीडिंग, है ना, डे टू डे में आप कितना जानते हो, वो कंटेंट वाली चीज़ है, आपको कितना पता है उस टॉपिक के बारे में. एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर some aspects of GD which you'll have to keep in mind, है ना. So for example, मैं आपको GDPI में क्या एग्जांपल दूं. मेरे ख्याल से अब बहुत समय हो गया है. अहमदाबाद का कुछ था GD. उस समय विकिलीक्स था. विकिलीक्स में भी आपको पता हो कि नहीं पता हो, जूलियन असांजे वॉज देयर, है ना. इक्वाडोर के एक एम्बेसी में वो कैद हो गया था इतने दिनों तक, ताकि वो अरेस्ट ना हो सके. विकीलीक्स ने यूएस का डेटा वेटा पूरा लीक किया था. सो एंड इट वाज 2011, 2012 में जूलियन असांजे गॉट अरेस्टेड. तो अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू विल हैव टू बी वेल रेड, है ना, इस पे आपको कुछ बोलने के लिए या लिखने के लिए. तो इज विकीलीक्स गुड फॉर द इंडियन सोसाइटी? बिकॉज वो सब डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर रहा था, बता रहा था कि फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. इज इट गुड फॉर द एंड दे एंड उसके रिपरकशंस भी कुछ हो रहे थे, इजंट इट? तो आपको उन चीज़ों पे यू विल हैव टू हैव सम कंटेंट, दैट इज़ वन, राइट. अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक डिफरेंशिएटर नहीं है तो आप क्या करोगे? आप जनरल कंटेंट भी लेके आप सोचोगे पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज़ योर ओनली बेस्ट चांस. आपके पास अगर कंटेंट है और रहेगा ही कुछ ना कुछ, whether you are able to you know participate with that content in the GD at the right time is the key. अब इसमें मेरे पास 5 पॉइंटर्स थे और 8 लोग बैठे हुए हैं. मैं हाँ 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 करते रह गया और 5 में से 4 बोल दिए. क्या करोगे, राइट? तो क्या हमें एकदम शुरू करना चाहिए? मे नॉट, बट यू विल हैव टू पिच इन. इनिशियली आपको पिच करना चाहिए, वो हर्ड की तरह नहीं, बट यू विल हैव टू पिच इन. सी, इट इज़ अ ग्रुप डिस्कशन. डोंट मेक इट अ डिबेट, डोंट मेक इट अ मोनोलॉग. डिस्कशन है. आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे, आप ही अगर उसके पैनलिस्ट रहोगे तो आप क्या देखोगे? कोई बच्चा ज़बरदस्ती बोलना चाह रहा है, राइट? इरिटेटिंग होता है, इजंट इट? आप अपने पॉइंट्स रखोगे, बहुत शालीनता से रखोगे. ट्राई टू लिसन टू अदर्स पॉइंट एंड बिल्ड अपॉन इट. आपने जो 5वां पॉइंट लिखा है, आप 5 पॉइंट, 5वां एक ही पॉइंट है आपके पास, उसके बाद आप जनरल जनरल चीज़ें पढ़ोगे. किसी का पॉइंट पे ना, आई टोटली अग्री विद माई फ्रेंड एज यू वाज सेइंग दिस, बिल्डिंग अपॉन दैट आई वुड से दिस. अचानक क्या लगता है, ये सुन रहा था भाई, ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर. So listening is one of the key, you would say कि is one of the key things which the panelists want to see, especially in such an environment जब सभी बोलने पे लगे हुए हैं, isn't it? तो that becomes important. तो आपको सुनना ज़रूरी है. आपने पॉइंट्स लिख लिया ना, 2-3 बोल रहे हैं, ट्राई टू बिल्ड अपॉन इट. इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? बहुत लोग आपको हमेशा जीडी में मिलेंगे. आई थिंक वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द जीडी इज दिस. बोल दिया एक, कहीं कहीं हेल्प कर जाता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये है, बट दैट दैट इज नॉट एडिंग वैल्यू. कंटेंट वाइज वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है, बट वो मॉडरेटर वाला चीज़ भी हेल्प कर जाता है. बहुत ज़्यादा पुशी होना ज़रूरी नहीं है, बट आपको अपने पॉइंट्स रखने और लोगों के पॉइंट्स सुनने, उस पर बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है. कभी कभी आप प्रॉब्लम में भी फंसोगे. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एंड दिस नॉट फ्रॉम माई सिलेक्शन डेज, बट आई थिंक ये अहमदाबाद में जब जीडी था उसके थे. सो स्निकर्स इज दिस कंपनी, मास चॉकलेट्स आता है. अच्छा, मैं ये नहीं आ रहा था. अच्छा, मास चॉकलेट्स आता है, राइट? सो स्निकर्स है, मार्स है, ट्विक्स, बाउंटी, एम से सब ब्रांड है. सो दे वर एंटरिंग इंडिया. पेडिग्री के साथ ऑलरेडी एंटर कर चुका था, अब इंडिया में आ रहा था चॉकलेट के साथ एंटर करते हुए. सेकेंड डे आ रहा था कैंपस में. बहुत सारे शॉर्ट लिस्ट रहते हैं, 10 शॉर्ट लिस्ट और ऐसा करके कुछ है. अच्छी कंपनी थी, तो जीडी था उसका. तो ठीक है,
आदमी प्रिपेयर क्या करेगा जीडी में, कंपनी क्या है, क्या टर्नओवर है, कहाँ की कंपनी है, ब्ला ब्ला, वो सब पढ़ के आदमी चला गया। वहाँ पे देयर वाज दिस राउंड टेबल, 10 लोग बैठे हुए हैं, है ना। और पैनल में शी वाज द HR हेड फॉर मार्स एशिया पैक। ही सेड कि सो विल गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, और मैं यहाँ पे हूँ, है ना, 10 लोग हैं, तो फर्स्ट से ऐसे 10th तक जाएंगे, 1-1 मिनट सबको देंगे, और आपका टॉपिक है व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन मास एडवर्टीजमेंट इन इंडिया। उस समय आई थी कंपनी, है ना, स्नीकर्स का एड निकला था जिसमें सोनम कपूर थी, रेखा थी, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट। वो चेंज हो जाता है उनका, वो खेलने जाते हैं क्रिकेट, और हंगरी होते हैं तो चेंज आए। सो दिस इज अ ग्लोबल वे इन विच मास एडवर्टाइजर्स, है ना। सो बेटी वाइट इज़ अ कॉमेडियन एंड एक्ट्रेस जो मास के ब्रांड एम्बेसडर है यूएस में, एंड वो बहुत ही फेमस हुआ था। फिर वहाँ से यही चीज़ यहाँ की है। वो एड पिट गया था मार्केट में, मैं देखा भी नहीं था। तो पहले तो मैं थोड़ा डरा हुआ था कि यार इतने तक तो पॉइंटर्स ही ख़त्म हो जाएंगे, मैं बोलूँगा क्या। जब ये पूछा गया तो मेरे को लगा अब मैं कुछ कुछ सुन के तो बोल दूँगा, है ना, क्योंकि मैं तो देखा नहीं हूँ वो ऐड है क्या, मेरे से शुरू में पूछना नहीं सोचता। क्योंकि वो ऐड पिटा हुआ था, एंड यू नो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द वे द एड वाज बिल्ट, वो नहीं, एकदम डिस्कनेक्ट लग रहा था। लोगों ने, सबने स्टार्ट किया बोलना कि नहीं, स्नीकर्स इज़ मोर ऑफ ए एनर्जी बार, तो आपको ज़्यादा एथलेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे कोई रोल मॉडल लेने चाहिए थे, ब्ला ब्ला, 1 2 3 4 7 6 7 8 9 तक इट वॉज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ इट, ठीक है। और मैं बैठा हूँ कि अब मेरे पास बोलने के लिए तो कुछ नहीं है पॉइंटर्स, अब कुछ यूनिक बोलना पड़ेगा, एंड ये डेस्परेशन होता है ना। इसमें इन्वेंट आप इसी समय करते हो। अब यूनिक बोलना पड़ेगा, तो मेरे को पता लगा पॉजिटिव तो बोलेंगे। अब पॉजिटिव बोलेंगे क्या, कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो आइडा करके एक फ्रेमवर्क होता है, यू माइट नॉट बी नोइंग अभी मार्केटिंग में, है ना, कि अटेंशन होता है, इंटेंट होता है, डिज़ायर एंड कुछ तो एक्शन, राइट। तो मैं कहा कि इस फ्रेमवर्क पे चिपकाते हैं और बोलते हैं। तो मैंने बोल दिया कि सभी को 9 को ये ऐड याद है, that is a positive, right? If you have an ad in the market, it means that it has grabbed the attention, right? तो फर्स्ट ये तो उसने अचीव किया ना, द फर्स्ट एड इन इंडिया, एवरीबडी नोज इट, राइट, एंड इट इज ऑल्सो सिग्निफाइंग द वैल्यू प्रोपोजिशन एज वेल, है ना। एथलीट्स है, वो चेंज होता है, ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ें थी। मैं कहा कि एड में करोड़ों खर्च होते हैं इंडिया में, जहाँ पे सिर्फ अटेंशन के लिए खर्च होता है। इसमें तो सभी चीज़ आपने बता दिया। जेके सीमेंट का ऐड का मैंने एग्जांपल दिया था, मे बी आपको याद होगा नहीं होगा। दिस अ सी, और वहाँ सी में सिर्फ ऐसे दिखा रहा है, एंड देयर इज अ गर्ल कमिंग आउट ऑफ द सी, कोई रेलेवेंस नहीं है, एंड इसे जेके सीमेंट, कोई रेलेवेंस नहीं है, इजंट इट? दैट इज मार्केटिंग, राइट। सो उसको उस तरह से घुमाया। सिंस देयर वाज सम यूनिकनेस, आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट शॉर्टलिस्टेड देयर। उसके बाद फिर डिस्कशन शुरू हुए हैं, उसी पे डिस्कशन बिल्डअप हुआ। एंड यू हैव टू बी स्मार्ट एज वेल इन जीडी। इफ यू आर कॉर्नर्ड एंड you know that you are cornered, come up with something, उसकी बहुत वैल्यू होती है, कम अप विथ समथिंग, है ना। तो जीडी में आपको ये मेंटेन करना थोड़ा ज़रूरी है। कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरे को बोलने दें, बिल्डअप करें उन चीज़ों पे, थोड़ा सा अपना द वे यू सिट, द वे यू स्पीक, बॉडी लैंग्वेज, हैंड कोऑर्डिनेशन, ये सब थोड़ा काम देता है। इंटरव्यू पे मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ, CV इज़ वन थिंग, CV में आप प्लीज़ जाओ, अपना CV पूरा देखो, है ना, एक एक चीज़ पढ़ो, एक एक चीज़ पे प्रिपेयर करो, कहानी प्रिपेयर करो, ईच एंड एवरीथिंग। अगर मेरे से ये पूछा जाए तो मैं क्या क्या बता दूंगा और इंटरव्यू कैसे ड्राइव करूंगा, प्लीज़ डू इट, है ना। सेकेंड इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। वो भी आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पड़ोस के दिया जा रहा है कि भाई आगे किधर इंटरव्यू ले जाना है, बता दो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस
डू नॉट बी कि हाँ माई नेम इज दिस आई हेल्प फ्रॉम दिस एंड कुछ तो आपके पास होगी ना यूनिक चीज़ें, उसको थोड़ा हाईलाइट करो, है ना। सो आप एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, सॉरी, मतलब अगर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो मतलब माय नेम इज़ अतुल कुमार, आई हेल फ्रॉम पटना बिहार एंड दिस आगे, या मैं वहीं पे चेंज कर सकता हूँ, माय नेम इज़ अतुल कुमार, आई हेल फ्रॉम अ सिटी वेयर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड, तो क्या होता है कि ये अलग क्यों बोला, है ना। सो इट्स वेरी क्लोज टू हिज सिटी एंड स्टफ, तो वो आपको सिटी पे पकड़ लेगा कि अच्छा भाई इतना नालंदा के बारे में बता दो। So these are some of the very small things, है ना। तो मेरे में क्या था ना कि मैं थोड़ा चेस वेस ठीक ठाक खेलता था, है ना, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स वगैरह वो सब खेलता था। मैं हमेशा कहीं ना कहीं चाहे किसी का घुस जाए यार, और मैं नाम भी पूछे तो मैं कैसे घुसा दूँ यार कि फिर उस उधर से हो जाए, है ना। सो आई ट्राइड इट एंड सम ऑफ द इंटरव्यूज इट वर्कड, है ना। मैं 10 इंटरव्यू दिए थे उस समय, 10 आईएम्स के दिए थे, और 6 इंटरव्यू हुआ था न्यू आईएम्स के, ऐसे आए मेरे ख्याल से 2 में वर्क किया था। बैंगलोर इंटरव्यू वॉज बैंग ऑन दिस, देयर वाज अ चेस प्लेयर इन द पैनल, एसओपी लिखा था स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसमें मैंने लिखा हुआ था कि चेस खेलता हूँ। एट दैट पॉइंट इन टाइम मैग्नस कार्लसन वॉज इमर्जिंग प्लेयर, ज़्यादा जाने हुए नहीं जाते थे, मैं फॉलो करता था। उन्होंने बोला कि हु इज़ द इमर्जिंग प्लेयर हु डू यू थिंक विल बी वर्ल्ड चैम्पियन 5 years डाउन द लाइन, मैं कहा मैग्नस कार्लसन फ्रॉम नॉर्वे, गॉड ही नोज। अब उन्होंने कहा कि यार खेलते हैं, मैं कहा ठीक है खेलते हैं। अब वबली होता है, वबली भी खेलते हैं, मेरे को बहुत दूर तक नहीं पता था, मैं कहा कौन सा लाइन खेलते हो, रायलोपेज खेलते हैं, E4 E5 NF3 चल रहा है, 5 तक मेरे को चमक रहा था। उसके बाद मेरे को है कि अब मैं सांस रोकूंगा कि ये रोकेंगे, इसी पे पूरा डिसाइडेड है। उन्हें कहा ओह गॉड नाउ आई डोंट रिमेंबर, मैं कहा प्रभु ठीक है। अब उसके बाद 3 पैनलिस्ट थे भाई, मैं आराम से बैठ के, मेरे को चॉकलेट वॉकलेट भी दे दिए, आराम से बैठ के वो इंटरव्यू दे रहे हैं भाई मेरे लिए। उधर से क्वेश्चन आ रहा है, मैं कुछ बोल रहा, यस 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 देयर फॉर दिस। सो यू डू नॉट नो व्हाट विल वर्क फॉर यू, बट यू हैव टू हैव अ प्लान कि अगर इस हुक को पकड़ा ना तब तो मैं मचा दूंगा। ये प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये प्लान नहीं है तो आप फिर तैयारी नहीं कर रहे हो। एंड दैट हुक कैन बी एनीथिंग, दैट हुक कैन बी योर कॉलेज प्रोजेक्ट, that hook can be where you come from, that hook can be even your name, anything. You'll have to have multiple of those so that the probability of getting into it increases, but you'll have to have those hooks for sure, है ना। तो इंटरव्यू में tell me something about yourself is actually a question which is given to you to drive the interview. मैं नहीं बोल रहा हूँ 100% केसेस में होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है ना। अगर आपके पास कुछ यूनिक हाइलाइट्स हैं तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में तो आप बोल रहे हो, आप आराम से उस डायरेक्शन में ले जा सकते हो। देयरफॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आस्क्ड इन द इंटरव्यू, उसका जो आंसर है टोटली डिपेंड्स अपॉन कि हु हैज बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन। सो why MBA to you would be different from why MBA question to me, isn't it? In any of those questions, do you want to pursue corporate after this? अलग अलग आंसर हो सकता है, डिपेंड करता है। आपने एंटरप्रेन्योरशिप कॉलेज में कुछ ट्राई किया हुआ है, आप बहुत इजीली डिफेंड कर सकते हो। मैंने नहीं ट्राई किया, मैं बोलूँगा कि नहीं मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूँगा, कैसे भाई, ऐसे कैसे, इजंट इट। तो वो होनी चाहिए 3-4 स्टोरीज, जो मैं बोल रहा हूँ हुक्स पे, आपको 3-4 स्टोरीज हो जाए, वो सभी चीज़ें आपको चाहिए। वन थिंग वुड बी देयर, स्ट्रेस इंटरव्यू हो सकता है कहीं के, आपको पहले 2 मिनट में पता लगेगा, घबराना नहीं। मेरा पहला स्ट्रेस इंटरव्यू में मैं घबरा गया था,
टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पे ही वो हंस देंगे। अब कहोगे कि यार नाम पता, पापा का नाम, एड्रेस, यही सब तो बोला था, इसमें भी हंस दिए। मैं कुछ कहीं गलत प्राणी हूँ क्या, कहीं गलत गोला पे आया हूँ क्या है? Isn't it? But that is the flavor of that interview. What you are being tested upon is whether you break or not. तो एक इंटरव्यू में बहुत मतलब सिंपल से क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस पे उन्होंने बहुत लथाड़ा था। कोलकाता के इंटरव्यू में बहुत लथाड़ा था, बहुत ज़्यादा। सुडोकू उस समय बहुत फेमस था, उसमें उन्होंने एकदम मचा दिया था, क्योंकि मैं सुडोकू रोज़ खेलता था। जैसे सुडोकू में मैं कहा अरे यार ये तो मैं अच्छा खेलता हूँ, मैं बता देता हूँ, तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे। और वो होता है ना कि मेरे को अभी भी याद है कुछ कुछ चीज़ें वो बैठ जाती है ना मेमोरी में, दुख लगता है उस समय। तो सुडोकू में मैंने ऐसे बोला कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, नाउ माई हॉरिजॉन्टल वॉज दिस एंड वर्टिकल वॉज दिस। और मुझे आज भी याद है, ठहाका लगा के हंसे। His horizontal and his vertical, sir. His horizontal and vertical are these. ठहाका लगा के टॉप एंड बॉटम सर, टॉप एंड बॉटम सर। यार इतना भी बड़ा क्राइम नहीं था, isn't it? So these things will happen, but you need to have that sense कि किस तरफ जा रहा है। स्ट्रेस इंटरव्यू है क्या, राइट? देन you'll have to hold yourself and say कि ठीक है भाई, मैं भी ढीठ हूँ, मैं भी ढीठ हूँ, हंसो, मैं भी साथ में मुस्कुरा दूंगा, है ना? वो आपको करना पड़ेगा। इमोशनल नहीं, मैं उस समय नहीं खेल रहा था, उस समय कॉलेज पे ही खेल रहा था, मैं स्कूल में खेल रहा था। सो आई हैड दिस ऑप्शन, आई वुड से बाय 8-9 स्टैंडर्ड, जब मैं स्कूल में था, देन आई वॉज इन डबल माइंड वेदर आई शुड परसू दैट या इधर। मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था, मैं नंबर लाता था, बिहार से हूँ, पटना से हूँ, इधर दिख रहा है कि ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा है, अच्छा कर जाएगा कुछ, वहाँ पे उधर चेस, ठीक है, ट्रॉफी तक सही है ना? और सी आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आपको नहीं पता रहता है, लाइक ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सपोजर, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर बैकग्राउंड, योर इकोनॉमिक ये स्टेटस, आपका किधर से आ रहे हो, हम्बल बैकग्राउंड के हो तो हमेशा सिक्योरिटी की तरफ जाते हो। क्यों लोग इंजीनियरिंग करते हैं पहले? आप इंजीनियर हो? अच्छा, आप थोड़े आउटलायर। सॉरी यार, फीडे रेटिंग तो उस समय बहुत नॉमिनल ही था, कुछ 1900 टाइप्स जा रहा था। 1900 17 में 18 पे नहीं। तो सी द पॉइंट इज आपको फीडे नहीं मिलता, दूसरी रेटिंग मिलती है। उस समय फीडे नहीं मिलता है आपको, स्टेट्स में आप खेल रहे हो, बट फीडे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसमें। बट सी द पॉइंट इज दैट वॉट एवर यू डू, राइट, देयर हैव बीन पीपल हु हैव बीन सेलेक्टेड, जिनका ओवरऑल अगर आप CV देखोगे इन अकेड्स पॉइंट ऑफ व्यू मे नॉट बी वेरी सुप्रीम, बट उन्होंने कुछ ना कुछ वैसा, तो हमारे साथ देखते हैं वो नेशनल लेवल के स्विमर थे, है ना? तो वो एक स्पाइक आ जाता है, उस पर भी अटेंशन जाता है, ठीक है? तो आप ये जो हॉबी है ना, हॉबी जो आप लिख रहे हो, एकदम आपको बहुत डिटेल में अंदर से पता रहना चाहिए। सो वॉट एवर यू राइट इन योर CV और वॉट एवर यू टेल ड्यूरिंग द इंटरव्यू इन टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उसमें आपको हर एक चीज़ पे सीरियसनेस देखा जाएगा कि आपने ये लिखा है या ये आप बोल रहे हो, तो आप उस चीज़ को कितना सीरियसली परसू कर रहे हो। दैट इज द गेम, राइट? दे वांट टू सी कि अगर आप इंस्टीट्यूट पे आते हो, MBA ये परसू करते हो, हाउ सीरियस यू वुड बी, राइट? तो कंसिस्टेंसी का एक स्कोर है, ऐसे ही आया होगा ना 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स, मल्टीप्लायर इफेक्ट, देन कैट का परसेंटाइल, वो क्या देख रहे हैं? कंसिस्टेंसी देख रहे हैं। तो आपका सीरियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉट एवर बीट चेस, बीट फुटबॉल, बीट वॉट एवर हॉबी में, उसके अलावा भी आप अगर प्रोजेक्ट को हाईलाइट कर रहे हो, आपने
बहुत से इंजीनियर्स हो गए, प्रोजेक्ट किए हो गए कॉलेज में, हाईलाइट कर रहे हो पूरा एंड टू एंड। इवन योर प्लेसमेंट इंटरव्यू पोस्ट MBA, इफ यू राइट दिस, है ना, समर इंटर्न का प्रोजेक्ट बीटेक वाला, वो पकड़ लेंगे, आपको कुछ नहीं हवा रहेगा उस समय तक, लेकिन वो पकड़ लेंगे, बोलेंगे करो। आप अगर अकेड्स जो भी आप लिख रहे हो, जो भी कोर्सेज आपने किया होगा, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपको मचाऊ पता होगा, टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि अगर आपने इंजीनियरिंग किया, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ, मेरे को पता रहना है, अनटिल अनलेस यू आर शोइंग कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत अच्छा CGPA नहीं है, लेकिन आप कहीं और बहुत मचाए हो, तो आप थोड़ा सा निकल सकते हो। अदरवाइज मैंने पंप का फ़ोटो बनाया था, मतलब पूरा पंप का, ये मैं अहमदाबाद के इंटरव्यू में बनवाया था, उन्होंने कि कहा कि लो 15 मिनट टाइम ले लो, लेकिन बना के दो। वो उतना ऑकवर्ड साइलेंस में बनाया एक बार, फिर दिया, फिर ऐसे पकड़ने में खींच लिया, काटा वैसे से 2 मिनट, फिर बनाया। मैं कहा यार उतने स्ट्रेस में आपको पूरा डायग्राम बनाना मुश्किल है, राइट? एक पर्टिकुलर पंप वम कुछ पूछे, so that is the expectation, that they will check what you think you know, whether you actually know it or not. आप वही बोल रहे हो या वही CV में लिख रहे हो जो आपको लगता है कि आपने किया है या आप जानते हो, तो घुस जाएंगे कि सही में जानते हो। आओ पूछते हैं, है ना? तो ऐसा कुछ फ्लेवर रहेगा। बाकी आई वुड से ऑल द वेरी बेस्ट, बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, एंटर द रूम कॉन्फिडेंटली विथ अ स्माइल। आपका कुछ जान पैसा तो खर्च हो नहीं रहे, हाँ? आप रूम एंटर करो विथ अ स्माइल, ग्रीट करो, कॉन्फिडेंटली बैठो। द फर्स्ट वाइब विच यू सेंड, इफ इट इज पॉजिटिव, इट हेल्प्स। ऐसा नहीं है कि स्माइल में बैठा फिर चला गया, क्यों हो गया ना, माहौल तो सही कर गया, वैसा सिलेक्शन नहीं होगा, बट इट वुड हेल्प यू फॉर श्योर, है ना? एंड CV एंड टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मस्ट प्रिपेयर करो। GD में आप अभी की जो करंट अफेयर्स हैपनिंग्स है, वो एक बार पूरा ब्रशअप कर लो, है ना? एंड डू नॉट बी वेरी वरीड अबाउट योर एक्सेंट, योर ग्रामर, बहुत मैटर नहीं करता है, ठीक है? कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर लो आप। देन एनीथिंग एल्स? बढ़िया, ग्रेट है यार, थैंक यू सो मच, बहुत पेशेंट लिसनर आप लोगों, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सीधे फिर आप रिजल्ट्स बताना, राइट? एंड विल अगेन मीट होपफुली टू सेलिब्रेट योर रिजल्ट्स। ये भी प्लान कर रहे होंगे अभिषेक, है ना? हाँ एब्सोल्युटली। तो अगली बार आप लोग को रिजल्ट के साथ फिर मिलेंगे, एंड ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू।